हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। और ये खबर कहीं ना कहीं आपको चौंकाएगी ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा तसल्ली रखिए, शायद कुछ बदल भी सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आइए समझते हैं खबर क्या है। दोस्तों, खबर वाकई में चौंका देने वाली है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट करके बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर बैंक्स, जिसको एसबीआई लीड कर रहा है, यानी एसबीआई के द्वारा लीड किया जाने वाले कंसोर्टियम जो है, वो कोशिश कर रहा था एनसीएलएटी से रिक्वेस्ट गुहार लगवाने की कि एक बार फ्रेश बिडिंग कराने की अनुमति दी जाए, परमिशन दी जाए। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इस केस को अभी सुनने वाला ही था, लेकिन पासा इनका पलट गया। और उधर ट्विन स्टार की बात करें तो ट्विन स्टार भी चाहता था कि इस तरीके के प्रपोज़ल को विरोध किया जाए, यानी फ्रेश बिडिंग के लिए जो बैंक्स कोशिश कर रहे थे, जिसमें एसबीआई लीड कर रहा था, ट्विन स्टार बिल्कुल भी उसके खिलाफ था। और इन्होंने एनसीएलएटी के अंदर ही एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि ये बिल्कुल गलत है। हालांकि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल केस को सुना नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता भी है, कि जो ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ जो कि कंपनी है अनिल अग्रवाल के द्वारा ओन की जाने वाली, वेदांता साइड आर्म है उसकी, बेसिकली सब्सिडरी है, 2962 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए, जो कि 4.15% सिर्फ और सिर्फ टोटल एडमिटेड अमाउंट का ये रिकवरी अमाउंट है। यानी 64,838.63 करोड़ रुपए का टोटल एडमिटेड क्लेम है, जिसमें से सिर्फ 2,962 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ये दे करके कूड़े के भाव में इस कंपनी को, इनका वीडियोकॉन की कंपनीज़ को उठाना चाहता था ट्विन स्टार। लेकिन यहाँ पे अभी इसके ऊपर जो है बहुत सारे लिटिगेशंस चलने लगे। इवन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने तो इसको 9 जून को अप्रूवल भी दे दिया था कि जाओ ठीक है आप ले लो। लेकिन वेणुगोपाल धूत की अगर हम बात करें तो वो टोटल एडमिटेड क्लेम्ड अमाउंट का 50% के आसपास 31,000 करोड़ रुपए देने के लिए पूरा पूरा तैयार है, जो कि वेदांता की तरफ से जो दिया जा रहा है उसका 11 टाइम्स है लगभग, राइट। लेकिन वेणुगोपाल धूत की भी अभी सुनवाई जो है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर करी जाएगी। लेकिन अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, अभी ये देखिए, reconsideration after selection of bids possible under law वीडियोकॉन lenders to NCLAT। यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल से जो लेंडर्स हैं, जिन लेंडर्स ने फ्रेश बिडिंग की बात करी थी, इन्होंने कहा रिकन्सिडरेशन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बिड्स, यानी बिड्स को सेलेक्ट किए जाने के बाद रिकन्सिडर करना, ये लॉ के अंदर वैलिड माना जाएगा, राइट। यानी एनसीएलएटी को ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो हुआ ये है कि वीडियोकॉन ग्रुप के अंदर ये जो लेंडर्स फ्रेश बिडिंग की बात कर रहे थे, आज एनसीएलएटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको रिकन्सिडर करने का एक बार फिर से मौका दिया जाए। ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजीज़ को फिर से रिकन्सिडर करने की बात कर रहे हैं एनसीएलएटी के अंदर। और कुछ ही दिन पहले सोच रहे थे कि फ्रेश बिडिंग कराने के लिए नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इनको एक मौका दे। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके की बातें करी जा रही हैं, पल पल में इनकी बातें बदल रही हैं बैंकों की, और ये बड़ा ही मुश्किल है। अब देखिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल इसको फैसला किस तरीके से सुनाएगा वो तो वक्त बताएगा, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, वीडियोकॉन ग्रुप की 13 कंपनीज़ को ये ट्विन स्टार लेना चाहता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2,900 समथिंग करोड़ रुपए ये दे करके कबाड़ी के रेट में ख़रीदने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें इस कंपनी के वीडियोकॉन ग्रुप की गैस और ऑयल से जुड़ी हुई कंपनीज जो हैं, या जो एसेट्स हैं, उसको एक्सक्लूड किया गया है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये लेंडर्स की कहीं ना कहीं एक चालाकी बोलिए, या उनकी कनिंगनेस बोलिए, धूर्तता बोलिए, आप जो भी बोलिए, अब जैसे आपको दिखे, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत सारे
डिसेंटिंग क्रेडिटर्स ने अपोज किया है कि ये गलत है, इस रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर 28 और 29 आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों दिनों में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इस केस को सुनेगा। राइट, इसी महीने की 28 और 29 तारीख को सुनेगा और हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में होने वाला है। अब मुझे नहीं लगता कि ट्विन स्टार को यहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला, क्योंकि NCLAT के नज़रों में वो पहले से ही गिर चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बहुत अच्छे से पता है कि जो ये वैल्यू ऑफ़र कर रहा है 2900 करोड़ रुपए की, ये इस कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू के बहुत करीब है। और इससे पता चलता है कि कोई न कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक किया है, कोई न कोई बिका है, जिसके चलते ये डेटा लीक हुआ है और उसका फ़ायदा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के 13 कंपनीज़ को एक्वायर करके ट्विन स्टार हड़पना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि NCLAT के सामने ट्विन स्टार की दाल गलने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।